Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GKY जीनियस सुभाष सर में। आज हम चर्चा करें, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हरियाणा की दिसंबर माह की करंट अफेयर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हो सकता है आपकी जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहे हैं उन एग्जामों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण आपकी क्लास रहेगी। इसके साथ साथ सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं भी मैंने जनवरी से लेके नवंबर तक की करंट अफेयर पहले ही करवा रखी है, ठीक है। यानी हरियाणा की करंट अफेयर करवा रखी है और उसकी PDF भी आप सब बच्चों को दी हुई है, ठीक है। यानी करंट अफेयर की जो क्लासें हैं उन क्लासों को आप अटेंड करो, उनकी जो PDF है वो PDF भी आप प्राप्त करो भी। हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है GKY जीनियस सुभाष सर नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी जितनी भी क्लासें रिकॉर्ड होती है उन क्लासों की जो PDF जो आपको मिलेगी वो PDF कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए सभी बच्चों से सबसे ज़्यादा गुजारिश है भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो। हमारा फेसबुक पेज भी है GKY जीनियस सुभाष सर नाम, उसको भी क्या है आप फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है भी। और जितनी भी जो क्लासें हैं, अगर क्लासें आपको पसंद आती है तो आप क्लास को क्या किया करो? शेयर भी किया करो भी, लाइक भी किया करो और शेयर पसंद आए तो, ना पसंद आए तो आप उसको शेयर ना किया करो, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? दिसंबर 2020 की यानी दिसंबर 2020 की हरियाणा की करंट अफेयर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है। यानी योग का जैसे जिक्र किया है, किसका जिक्र किया है? योग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। योग को स्कूली पाठ्यक्रम भी, ठीक है, स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने वाला भी, हिस्सा बनाने वाला देश का प्रथम राज्य भी, देश का प्रथम राज्य कौन सा है? देश का प्रथम राज्य, तो देश का प्रथम राज्य जो है आपको ध्यान होना चाहिए ये हरियाणा है भी। क्या है? हरियाणा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना। यानी योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? वो आपका हरियाणा है। हरियाणा में अगर जिक्र करें योग का ब्रांड मास्टर कौन है भी? ब्रांड मास्टर तो बाबा रामदेव भी। क्या है? बाबा रामदेव, ठीक है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी हरियाणा में योग का जो ब्रांड एम्बेसडर है, हरियाणा में योग व आयुर्वेद का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? आपका बाबा रामदेव, ठीक है भी। महेंद्रगढ़ में इनका जन्म हुआ था रामदेव का, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। पतंजलि योगपीठ भी इन्होंने स्थापित किया था भी। योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर पहुंचाने वाले कौन है? बाबा रामदेव। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जो ये घोषणा हुई है यानी स्कूली पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया, इसकी घोषणा जो की है वो हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने की है। किसने की? हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में योग परिषद अभी यानी हरियाणा योग परिषद भी। क्या है? हरियाणा योग परिषद। हरियाणा योग परिषद में क्या लिया गया था? ये फैसला लिया गया था। ये हरियाणा योग परिषद है, आगे आएगा इनसे संबंधित। हरियाणा योग परिषद को हरियाणा आयोग बना दिया है भी। क्या है? हरियाणा योग आयोग बना दिया भी, योग आयोग, ठीक है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी हरियाणा योग परिषद है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिसमें फैसला लिया गया भी योग को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। ऐसा करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। हरियाणा जो योग परिषद है उसको हरियाणा योग आयोग बना दिया गया, हरियाणा आयोग। इसके अलावा हरियाणा में योग व आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाबा रामदेव है, ठीक है भी। अब सरकारी स्कूलों में आपको ध्यान होना चाहिए 1 अप्रैल 2021 से जो नया सेशन शुरू होगा, 1 अप्रैल 2021 से जो नया सेशन शुरू होने वाला है, शैक्षणिक सत्र जो शुरू हो, उसमें एक अलग विषय के रूप में क्या पढ़ाया जाएगा? आपका योग पढ़ाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। यानी योग एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, HIV मरीज का इम्यूनो सिस्टम जांचने के लिए वायरल लोड लैब का संचालन कहां किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, ध्यान करो भी। सबसे पहले जैसे जिक्र किया है यानी HIV मरीज का इम्यूनो सिस्टम जांचने के लिए यानी प्रतिरक्षा तंत्र जांचने के लिए वायरल लोड लैब का, वायरल लोड लैब ये कहां स्थापित की जा रही है? अब देखो वायरल लोड लैब जो है
किसके लिए जिसे जिक्र किया था, यानी एचआईवी के जो मरीज है उसका इम्यूनो सिस्टम जांचने के लिए वायरल लोड लैब का संचालन किया जा रहा है पीजीआई रोहतक में भी। कहां पर? पीजीआई रोहतक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। अब इस लैब से क्या है, उसका इम्यूनो सिस्टम जांचेंगे। एक चीज मैंने बहुत बार आपको बताया है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होती है, फेटल डिजीज है, घातक बीमारी है। एड्स जो होती है उसका जो वायरस होता है एचआईवी, क्या होता है आपका? एचआईवी होता है इम्यूनो वायरस होता है, इम्यूनो वायरस हमारी प्रतिरक्षा इम्यूनो जो सिस्टम उसको क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। अगर किसी को एड्स हो जाती है, मैंने बहुत बार बताया एड्स से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, परंतु हमारे रोग प्रतिरोधक अक्षमता है उसको क्या कर देता है? ये कम कर देता है, ठीक है, कम है कर देता है, और छोटी सी बीमारी से क्या हो जाती है? मृत्यु। इसीलिए एचआईवी जो मरीज का इम्यूनो सिस्टम जांचने के लिए वायरल लोड लैब का संचालन किया जा रहा है पीजीआई रोहतक में भी। पीजीआई रोहतक वायरल लोड सुविधा शुरू होने के बाद मरीज को दी जा रही दवा का असर पता करने में चिकित्सकों को इलाज करने में आसानी होगी भी, ठीक है। यानी इसकी शुरुआत से जो एचआईवी के जो पेशेंट हैं उनके इम्यूनो सिस्टम के बारे में जानकारी मिलेगी चिकित्सकों को, तो उनका इलाज करने में क्या मिलेगी? उनको सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मिशन चहक। मिशन चहक के बारे में जैसे जिक्र किया भी, मिशन चहक भी, ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे वायरल लोड लैब पीजीआई रोहतक का भी। इसके बाद में मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप बच्चों से, विश्व की एड्स नगरी किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर लिख के बताना भी, ठीक है भी। विश्व की एड्स नगरी किसे कहा जाता है? मैंने भी बहुत बार अपनी क्लासों में इसका जिक्र किया भी। विश्व की एड्स नगरी किसे कहा जाता है? इसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताना। मिशन चहक का जैसे जिक्र किया है, ये मिशन है चहक, ध्यान होना चाहिए। इसकी शुरुआत हुई है कहां पर? हिसार से भी। कहां से शुरुआत हुई है इसकी? हिसार। हिसार के डीसी का जैसे जिक्र करते हैं, हिसार के डीसी ने इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी, मिशन चहक भी। अब ध्यान होना चाहिए मिशन चहक है क्या भी। मिशन चहक की जो शुरुआत है ये की थी डॉक्टर प्रियंका सोनी है, डीसी है कहां की? ये हिसार की डॉक्टर प्रियंका सोनी का जैसे जिक्र करते हैं, प्रियंका सोनी ने इसकी शुरुआत की है। और किस मूल मंत्र के एक वाक्य भी दिया है भी, तुमसे हम है, तुमसे हम है भी, तुमसे हम है। इस वाक्य के साथ हिसार की डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी ने जो मिशन चहक की क्या की है? शुरुआत की है। मिशन चहक की क्या की है? शुरुआत। इसका जो उद्देश्य है, कोरोना काल में काफी संख्या में घरेलू महिलाएं कामगार बेरोजगार हुई है, ठीक है भी। यानी कोरोना काल जो है उस काल में जो घरों में काम करने वाली जो महिलाएं थी, कामगार जो महिलाएं थी, वो क्या हुई है? बहुत सी बेरोजगार हुई है। इन्हीं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भी, यानी उन्हीं महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए और सामाजिक जो सुरक्षा, यानी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मिशन चहक की शुरुआत की गई। मिशन चहक की क्या की गई है? शुरुआत की गई है, ताकि उनके जीवन में भी क्या लाया जा सके? सुधार लाया जा सके। इंपॉर्टेंट ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इस अवसर आपको ध्यान होना चाहिए, मिशन चहक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया है। मिशन चहक पुस्तिका, ठीक है, मिशन चहक पुस्तिका का भी क्या किया गया? विमोचन किया गया। इस पुस्तिका में ऐसा क्या है? इस पुस्तिका में हरियाणा सरकार द्वारा, ठीक है, दी जा रही जो समाज से संबंधित कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में क्या होगी? जानकारी होगी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी इस अवसर पर उन्होंने मिशन चहक पुस्तिका भी विमोचन किया। इस पुस्तक में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में संबंध में बताया गया है। क्या है? संबंध में बताया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट था। अभी आपका पूछा जा सकता है मिशन चहक की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से हुई थी, किसने की थी, मिशन चहक का उद्देश्य क्या है, मिशन चहक पुस्तिका का में क्या वर्णित है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में मिस्टर अमेरिका के लिए कुरुक्षेत्र के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? अभी यानी मिस्टर अमेरिका के लिए, मिस्टर अमेरिका के लिए क्या हुआ है? चुनाव हुआ है अभी मिस्टर अमेरिका के लिए 2021 के लिए, ठीक है। ये चीज आपको कल 2021 में मिस्टर अमेरिका के लिए कुरुक्षेत्र के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? गुरजीत सिंह का भी। किसका चयन हुआ है? गुरजीत
गुरजीत का भी, ठीक है भी, गुरजीत का चयन हुआ है भी। और गुरजीत कहता है भी मेरा सपना है भी 2021 के अंदर है अमेरिका में होने वाली मिस्टर अमेरिका बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में देश को गोल्ड मेडल दिलाना। यानी जो गुरजीत का क्या है, सपना है, ये कह रहा है भी अमेरिका में होने वाली मिस्टर अमेरिका बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में देश को क्या दिलाना है, गोल्ड, सोना दिलाना है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने सोलर सिस्टम लगवाने के लिए भी, क्या है, सोलर है सिस्टम है, सोलर सिस्टम है लगवाने के लिए कितनी सब्सिडी दी है भी, कितनी सब्सिडी दी है भी, ठीक है, सब्सिडी, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कितनी सब्सिडी दी है भी हरियाणा सरकार ने। हाल ही में हरियाणा सरकार ने सोलर सिस्टम लगवाने के लिए कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है, 40% भी, कितनी है, 40% सब्सिडी देने की घोषणा की है। अब आपको यह भी ध्यान होना चाहिए 40% देने की घोषणा की है, 3 वाट तक का जैसे जिक्र करते हैं, यानी 3 किलोवाट तक भी, 3 किलोवाट तक भी, ये चीज भी आपको कंडीशन भी रख दी, यानी 40% सब्सिडी तो आपको मिलेगी, परंतु कितने वाट तक, 3 किलोवाट तक। अगर आपके 3 से लेके जैसे जिक्र करते हैं 3 से 10 किलोवाट तक है, 10 किलोवाट, तब आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, 20% सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 3 वाट तक तो आपकी कितनी है, 40% सब्सिडी है, और 3 से 10 तक का जैसे जिक्र करते हैं किलोवाट तक, तो आपको 20% सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ये भी जिक्र किया है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने किन जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया है भी, सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया है भी, ठीक है भी। कृषि विज्ञान केंद्र है भी, क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और कृषि विज्ञान केंद्रों में क्या है, सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी, क्या है, रेडियो स्टेशन, सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत की है। यानी अभी पूछे हाल ही में दिसंबर का जैसे जिक्र करें, दिसंबर 2020 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने किन जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया है, तो ये आपके हैं रोहतक और झज्जर में भी, क्या है, रोहतक और झज्जर भी, ठीक है भी, रोहतक और क्या है आपका, झज्जर। इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे, इंपॉर्टेंट है भी, हरियाणा का जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, इसने राज्य में जैसे जिक्र करते हैं 7 जो आपके क्या खोले हैं, सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोले, कितने, 7, जिसमें से 2 तो अभी हाल ही में दिसंबर का जैसे जिक्र किया था आपने, रोहतक और झज्जर का जैसे जिक्र करते हैं। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं, एक आपका हिसार में है, जींद में है, सिरसा में है, पानीपत में है, और आपका कुरुक्षेत्र में। पूछा जा सकता है भी 7 जो केंद्र खोले गए हैं, सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोले गए हैं, ये हरियाणा के किस किस जिले में, 7 जिले आप बताओ, ठीक है। तो आपको अगर ध्यान है इनके बारे में तो आप बता सकते हो भी। हरियाणा जो HAU है ना, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इसने शुरू किए। 1970 में क्या हुई थी, HAU की स्थापना हुई थी। और एक चीज ये भी ध्यान होना चाहिए, HAU हिसार का एक साथ 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। यानी एक रिकॉर्ड और बन गया है HAU के नाम, क्या रिकॉर्ड बन गया है, यानी HAU हिसार एक साथ 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1970 में भी। HAU की स्थापना कब हुई थी, 1970 में। किसान नेता चौधरी चरण सिंह के नाम पर इसको चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का नाम दिया गया, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार विशेष मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है, यानी पहली बार विशेष मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है भी हरियाणा में। हाल ही में हरियाणा में किसे विशेष सचिव नियुक्त किया है भी, इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा जा सकता है, नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है हरियाणा में, तो ये आपके सुनील कुमार गुलाटी है भी, क्या है, सुनील कुमार गुलाटी है भी।
सुनील कुमार गुलाटी है, इनको नियुक्त किया गया है। अभी आपको ध्यान हो, सुनील कुमार गुलाटी हैं, ये IAS बैच यानी 1984 का जो IAS बैच है उसकी क्या है, अधिकारी है ये, यानी 1984 IAS बैच की क्या है, ये अधिकारी है। इनको हरियाणा का मुख्य सचिव नियुक्त, विशेष मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और रिटायरमेंट कब है इनकी, सेवानिवृत्ति का जब हम जिक्र करते हैं तो इनकी सेवानिवृत्ति है 30 अप्रैल 2021 भी, 30 अप्रैल 2021 भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री भी, यानी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कौन है, आपके OP यादव है। भी कौन है आपके, OP यादव। समझना क्वेश्चन को, हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री OP यादव ने दिव्यांगजन, वृद्धजन व नशा मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने व्यक्तियों व संस्थाओं को राज्य स्तरीय अवार्ड से सम्मानित किया है। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए भी, हरियाणा में सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है, OP यादव। भी कौन है, OP यादव है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इन्होंने जो हाल ही में जो पुरस्कार दिए हैं, किस क्षेत्र में, दिव्यांगजनों के क्षेत्र में जो काम किया है, वृद्धजनों के जो क्षेत्र में जो काम किया है, नशा मुक्ति के जो क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति और संस्थाओं को क्या किया है, सम्मानित किया। किस सम्मान से, तो राज्य स्तरीय अवार्ड से सम्मानित उनको किया है। तो पूछा है भी कौन से है ये संस्था, तो आपको ध्यान होना चाहिए 42 राज्य स्तरीय अवार्ड दिए गए थे, 42 राज्य स्तरीय, ठीक है भी, राज्य स्तरीय क्या दिए गए थे, 42 राज्य स्तरीय अवार्ड दिए गए थे। और इन अवार्डों के अंतर्गत कितने राज्य स्तरीय अवार्ड दिए गए थे, कितने पुरस्कार दिए गए थे, 16 लाख रुपए के भी, कितने, 16 लाख रुपए, ठीक है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, 16 लाख रुपए दिए गए थे। अब पूछे आपसे भी किन किन संस्थाओं को दिए गए थे। प्रथम जो पुरस्कार मिला था वो मिला था श्रेष्ठ वृद्ध आश्रम पुरस्कार भी। क्या है, श्रेष्ठ वृद्ध आश्रम पुरस्कार का जैसे जिक्र करते, तो ये जो पुरस्कार मिला है किसको, ये मिला है आपका इंडियन रेड क्रॉस पंचकुला। इंडियन रेड क्रॉस से पंचकुला को प्रथम पुरस्कार मिला। और कितने रुपए मिले उसको, 1 लाख रुपए भी। कितने रुपए, 1 लाख रुपए दिए गए। उसके बाद में श्रेष्ठ दैनिक देखभाल केंद्र पुरस्कार भी, श्रेष्ठ दैनिक डेली देखभाल जो पुरस्कार जो दिया गया है, केंद्र पुरस्कार, वो सीनियर सिटीजन क्लब है आपका पंचकुला में भी, यानी सीनियर सिटीजन क्लब कहां पर है, ये पंचकुला, उसको भी प्रथम पुरस्कार मिला। और कितनी राशि मिली, 1 लाख रुपए भी। कितनी राशि, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा भवन का निर्माण कहां पर करवाया जा रहा है। अभी इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान करना इस चीज के बारे में। यानी हरियाणा सरकार का जैसे जिक्र किया, हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा भवन भी, क्या है, हरियाणा भवन का निर्माण कहां करवाया जा रहा है, अभी कहां करवाया जा रहा है अभी, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए गुजरात में भी। अब गुजरात में कहां भाई, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, यानी कहां करवाया जा रहा है इसका निर्माण, है गुजरात में करवाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति स्थापित की गई है, ठीक है भी, सरदार है वल्लभ भाई पटेल, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का जैसे जिक्र करते हैं। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे भी, नर्मदा नदी के किनारे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी, ठीक है, यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, उसके पास हरियाणा भवन का निर्माण किया जा रहा है। हरियाणा भवन का निर्माण किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का जैसे मैंने जिक्र किया, समीप 28 एकड़ भूमि, कितनी भूमि में, 28 एकड़ भूमि में इसका क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। 28 एकड़ भूमि में इसका निर्माण किया जा रहा है, हरियाणा सरकार के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। और एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, इसके पास एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉम्प्लेक्स है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉम्प्लेक्स है, वहीं पर हम क्या कर रहे हैं, हरियाणा भवन का निर्माण कर रहे हैं 28 एकड़ में भी। इसका जो भवन बनेगा उसके ऊपर क्या होंगे, गीता के श्लोक होंगे भी, यानी इसकी भवन की दीवारों के ऊपर क्या होंगे, गीता के
श्लोक होंगे भी, ये भी चीज आपको क्लियर होना चाहिए। गीता के क्या होंगे? श्लोक होंगे, पूछे जा सकते, क्वेश्चन भी बनेगा। हरियाणा का भवन ऐसा कौन, हरियाणा का ऐसा हरियाणा भवन कहां पर है जिसकी दीवारों पर गीता के श्लोक है? भी गीता के श्लोक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा भवन गुजरात में जो बन रहा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास, ठीक है, यानी भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉम्प्लेक्स के पास जो बन रहा है उसमें है भी, ठीक है। उसकी दीवारों के ऊपर क्या है? गीता के श्लोक है। और एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, ये यही दर्शाएगा कुरुक्षेत्र और धर्मनगरी, जो कुरुक्षेत्र और द्वारिका के बीच जो संबंध रहे उन संबंधों को भी दर्शाएगा, ठीक है। द्वारिका कहां है? आपकी गुजरात में। कहते भगवान श्री कृष्ण की क्या है? वो राजधानी रही है। तो द्वारिका और कुरुक्षेत्र के बीच संबंधों को भी क्या करेगा? ये दर्शाएगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर भी हरियाणा के शिक्षा मंत्री, इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मंत्री जरूर ध्यान होना चाहिए भी। हरियाणा में शिक्षा मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर भी। कौन है शिक्षा मंत्री? कंवरपाल है गुर्जर। समझना क्वेश्चन को। सबसे पहले, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दिव्यांगजनों के लिए तैयार की गई ब्रेल लिपि की किस मासिक पत्रिका का विमोचन किया है? यानी ब्रेल लिपि की पत्रिका है भी। क्या है? पत्रिका भी, ठीक है। ये पत्रिका, इसका जो विमोचन किसने किया था? इस पत्रिका सपर्श पत्रिका है। कौन सी है? सपर्श पत्रिका है। विमोचन किसने किया था इस पुस्तक का? कंवरपाल गुर्जर ने भी, ठीक है। कंवरपाल गुर्जर है। काश क्या है? ये शिक्षा मंत्री। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, शिक्षा मंत्री, यानी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ब्रेल लिपि की जो पत्रिका है सपर्श, उसका विमोचन किया है भी, ठीक है भी। ब्रेल लिपि के जो जनक है, जन्मदाता का जब हम जिक्र करते हैं तो लुई ब्रेल भी। क्या है? लुई ब्रेल है, 1821 ईस्वी, ठीक है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। पढ़ो लुई ब्रेल के बारे में भी, मैंने बहुत बार आपको बताया, खास करके मैं NIV देहरादून से स्पेशल बीएड पास आउट हूं, और खास करके ब्रेल के बारे में थोड़ी मेरे को भी जानकारी है, ब्रेल लिपि के बारे में, क्योंकि स्पेशल बीएड VI विजुअली इंपेयर्ड अंधा लोगों को पढ़ाने से संबंधित हमने क्या की है? मास्टर डिग्री की है, बीएड जो की है, उसमें जैसे जिक्र लुई ब्रेल के बारे में हम पढ़ा। तो लुई ब्रेल जो है जन्मदाता है ब्रेल लिपि का, वो जन्म से अंधा नहीं था भी, ठीक है। उसके बारे में भी आप पढ़ने की कोशिश करो, कभी बताएंगे उनकी कहानी भी, ठीक है भी। इंपोर्टेंट बहुत है भी। विश्व की पहली महिला ब्लाइंड MBA पास जो जिक्र करते हैं, स्नातक कौन रही है, उनके बारे में भी आपको बताएंगे, कभी मैं जिक्र करूंगा लाइव क्लास में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में नाबार्ड के तहत स्थापित AB केंद्र की पहली इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया भी? तो ये भी आपका HEU में हुआ है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। समझना सबसे पहले क्वेश्चन को, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में नाबार्ड के तहत AB केंद्र की पहली इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया भी? ये HEU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी, HEU भी, ठीक है भी। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पर है? आपकी हिसार में है। नाबार्ड के जो मुख्य, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में इसका आयोजन किया गया। इसका अगर पूछे भी अध्यक्षता किसने की थी इस मीट की भी, अध्यक्षता का जैसे जिक्र करते तो अध्यक्षता की थी नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक भी, मुख्य महाप्रबंधक राजीव महाजन भी। क्या थे? राजीव महाजन भी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। राजीव महाजन ने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी 4 दिसंबर 2020 को। ये भी कब हुई है? 4 दिसंबर 2020 को। मुख्य उद्देश्य क्या है भी इस मीट का करवाने का भी? मुख्य उद्देश्य है इस मीट का उद्देश्य एग्री इन्वेस्टमेंट में निवेश करना। एग्री इन्वेस्टमेंट में क्या करना है? निवेश करना है। उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है और एग्री आधारित इनोवेशन की सफलता में नए आयाम स्थापित करना भी, ठीक है भी। नाबार्ड के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, 1982 का मैंने कई बार आपको बताया स्थापित हुआ था, और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है नाबार्ड की, ठीक है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा के CM ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किस जिले में स्मार्ट शिक्षा परियोजना का उद्घाटन किया है? स्मार्ट शिक्षा परियोजना का भी, स्मार्ट समझते हो ना, स्मार्ट शिक्षा परियोजना भी,
ठीक है भी, यानी ऑनलाइन पढ़ना, ठीक है भी, स्मार्ट शिक्षा परियोजना। तो हरियाणा सीएम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किस जिले में स्मार्ट शिक्षा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो करनाल में भी। कहां पर किया? ये करनाल में। इंपॉर्टेंट है, किसने किया था? तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी। हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया। कहां? करनाल में। और करनाल में अगर आपसे पूछे तो करनाल में कहां है? ये राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय, करनाल में पढ़ोगे तो राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में इसका उद्घाटन किया था। इस परियोजना के तहत 9 स्कूलों में भी, यानी इस परियोजना के तहत जैसे जिक्र करते हैं 9 स्कूलों में भी, कितने स्कूलों में? 9 स्कूलों में 53 क्लासरूम बनाए जाएंगे भी, 53 क्लास रूम बनाए जाएंगे भी, ठीक है, बनाए गए हैं। और सभी में स्मार्ट क्लास की सुविधाएं लाइव होगी भी, और सभी में स्मार्ट जो क्लास है उसकी सुविधाएं लाइव होगी। और खर्च जो आएगा इसके ऊपर जैसे जिक्र करते हैं खर्च का, खर्च तो खर्च आएगा लगभग 3,67,00,000 रुपए भी, 67 लाख रुपए भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, 3,67,00,000 रुपए इसके ऊपर खर्च आएगा। ये चीज आप पढ़ो, राशि कितनी जो इसके ऊपर है खर्च होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, किस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के सभी गौशालाओं में बायोगैस प्लांट लगेंगे? योजना पूछी है भी, ठीक है भी, दिसंबर में घोषणा की है इसकी भी। किस योजना के? दिसंबर में जैसे जिक्र करते हैं गौशाला में, जो गौशाला है आपकी, गौशाला में बायोगैस प्लांट लगेंगे भी। क्या लगेंगे? बायोगैस प्लांट भी, ठीक है भी। तो ये पूछा भी किस योजना के तहत भी, किस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश की सभी गौशालाओं में बायोगैस प्लांट लगेंगे? गोवर्धन योजना के तहत भी। किस योजना के तहत? गोवर्धन योजना के तहत भी, ठीक है, योजना के तहत। ये चीज आपको क्लियर। गौशाला का जैसे जिक्र करते हैं, गौशाला जो है ये हरियाणा में सबसे ज्यादा गौशाला किस जिले में? आपकी सिरसा में भी, ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो गोवर्धन योजना के तहत आपका ये जो बायोगैस प्लांट लगेंगे भी, क्या लगेंगे? बायोगैस प्लांट भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बायोगैस प्लांट लगेंगे हर गौशाला के अंदर। गोवर्धन योजना के तहत, गोवर्धन योजना की जो शुरुआत हुई थी 2018 में, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी गोवर्धन जो योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 30 अप्रैल 2018 में। कहां से हुई थी भी? करनाल से भी। कहां से इसकी शुरुआत हुई थी? करनाल से। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी, ठीक है भी, यानी करनाल से। और करनाल में भी पूछे किस जगह से? करनाल में जिले में, तो कुंजपुरा भी। क्या है आपका? कुंजपुरा। ये वही कुंजपुरा है जहां से 1961 में, जुलाई 1961 में हरियाणा में सैनिक स्कूल खोला गया था। क्या खोला गया था? सैनिक स्कूल। भारत में सबसे पहला सैनिक स्कूल खोला गया था सतारा, महाराष्ट्र में। भारत में दूसरा सैनिक स्कूल जो खोला गया था वह कुंजपुरा, करनाल में भी, 1961 में, जुलाई 1961 में। तो ठीक है, यहीं पर गोवर्धन जो योजना शुरू की तो हुई थी 30 अप्रैल 2018 को। ठीक है, ये चीज आप पढ़ा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने की थी शुरुआत? जैसे इस योजना का पूछे आपसे तो इसका उद्घाटन किसने किया था? तो सीएम जैसे जिक्र करते हैं मनोहर लाल खट्टर का जैसे जिक्र करते हैं, और पेयजल मंत्री, केंद्रीय पेयजल मंत्री जो उमा भारती है, उनके द्वारा क्या किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था। उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का जैसे हमें जिक्र करते हैं। तो ये चीज पढ़ो भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस योजना के तहत आपको ध्यान होना चाहिए, हिसार जिले का जो नया गांव है भी, हिसार जिले का नया गांव है, नया गांव में सामुदायिक बायोगैस प्लांट चल रहा है भी, सामुदायिक बायोगैस प्लांट भी चला है इस योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हरियाणा के किस जिले में पहला थैला बैंक स्थापित किया गया है? थैला बैंक भी देखो, हर तरह के बैंक है हरियाणा में, अनाज बैंक का जैसे जिक्र करते हैं, रोटी बैंक का जैसे जिक्र करते हैं, पैसों का बैंक तो है ही है। अब थैला बैंक भी, यानी हरियाणा के किस जिले में? हरियाणा में थैला बैंक भी, थैला बैंक किस जिले में खोला गया भी? किस जिले में भी? तो ये थैला बैंक जो खोला गया है वो आपका है गुरुग्राम में भी। कहां पर? गुरुग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में हरियाणा के किस जिले में पहला थैला बैंक खोला गया? तो ये आपका रहेगा गुरुग्राम में भी। कहां पर? गुरुग्राम। 14 दिसंबर 2020 को भी, यानी गुरुग्राम में 14 दिसंबर 2020 को भी, 2020
20 को इसकी शुरुआत हुई नई बस्ती क्षेत्र में भी। नई बस्ती क्षेत्र गुरुग्राम में बुलंद आवाज वेलफेयर सोसाइटी है अभी। अब देखो ये कोई संस्थाएं करती है, इसे काम जो करती है वो क्या करती है, संस्थाएं। तो बुलंद आवाज एक वेलफेयर सोसाइटी है, उस सोसाइटी ने हरियाणा में पहला थैला बैंक स्थापित किया भी। ठीक है, ये चीज अभी आप पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सहयोग से पहला थैला बैंक का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन के लिए ईआरपी यानी इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर बनाने वाला देश का पहला राज्य भी। ठीक है भी, विज्ञापन का जैसे जिक्र किया है, विज्ञापन के लिए भी ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाला भी, सॉफ्टवेयर बनाने वाला देश का पहला राज्य भी। देश का पहला राज्य कौन सा है? देश का पहला राज्य, तो देश का पहला राज्य है आपका हरियाणा भी। ठीक है भी, यानी देश का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग का जैसे जिक्र किया, हरियाणा है। हरियाणा में मीडिया हाउसेस को जारी होने वाले सरकारी विज्ञापनों और उनके भुगतान के लिए अब सभी प्रक्रियाएं क्या होगी? ऑनलाइन होगी भी। अब सभी प्रक्रिया क्या होगी? ऑनलाइन होगी। इसके लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 14 दिसंबर 2020 को ईआरपी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया भी। ईआरपी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। ये चीज आप पढ़ो भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हरियाणा के किस जिले में सीएम खट्टर द्वारा पंचनद सदन का शिलान्यास किया गया है भी? पंचनद, ठीक है भी, यानी पंचनद सदन भी। पंचनद सदन का शिलान्यास तो शिलान्यास हरियाणा के सीएम के द्वारा हरियाणा के किस जिले में किया गया है? तो आपको ध्यान होना चाहिए फतेहाबाद में भी। कहां पर है? फतेहाबाद में। कितने एकड़ में बनेगा ये आपका? जैसे जिक्र, कितने क्षेत्र में बनेगा? 5 कनाल में भी। क्या है? 5 कनाल में बनेगा भी। 5 कनाल मतलब क्या लेते हो आप? जैसे एक कनाल में कितने जो आपके होते हैं, जैसे मरले का हम जिक्र करते हैं 20 मरले होते हैं, यानी 100 मरलों के अंदर बनेगा। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो 5 कनाल में बनेगा ये पंचनंदन जो सदन है, पंचनद सदन जो है फतेहाबाद जिले के अंदर। जिक्र करें इसमें कितने, जैसे 14 कमरे होंगे भी। क्या होंगे? 14 इसके अंदर है कमरे होंगे, 14 कमरे, और 2 बड़े क्या होंगे? हाल होंगे भी। 2 बड़े हाल होंगे भी। जिक्र करें फतेहाबाद में भी, कहां जैसे जिक्र करते हैं तो जगजीवनपुरा में भी। कहां है? जगजीवनपुरा रोड पर भी। जगजीवनपुरा रोड पर भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। लागत का जैसे जिक्र करते हैं भी, इस पर लागत कितनी आएगी? लगभग 8 करोड़ रुपए भी। कितने रुपए? 8 करोड़ रुपए भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 8 करोड़ रुपए क्या आएगी? इसके ऊपर लागत आएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा प्रदेश का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड बनकर तैयार हुआ है भी। पहले पढ़ते थे हम हरियाणा में भी सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है क्षेत्रफल में कौन सा है? तो पढ़ते थे झज्जर है भी, 39 एकड़ में फैला हुआ है। अब हरियाणा में एक ऐसा बस स्टैंड भी बनाया भी है, रोडवेज का एक ऐसा बस स्टैंड भी बना है जो 4 मंजिला है भी। क्या है? 4 मंजिला। कहां पर बना है? हरियाणा प्रदेश का 4 मंजिला बस स्टैंड भी। 4 मंजिला बस स्टैंड भी। ठीक है, बस स्टैंड कहां बन के तैयार हुआ है? ये आपका फतेहाबाद में भी। कहां पर है ये? फतेहाबाद। फतेहाबाद में जिक्र करें तो फतेहाबाद में कहां है? ये आपका हिसार सिरसा मार्ग पर भी। हिसार है सिरसा मार्ग भी। ठीक है भी, हिसार सिरसा मार्ग। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एनएच का पूछे आपको, एनएच कौन सा? आपका 9 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर स्थित है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। लागत इस पे भी कितनी आई है? तो लागत इस पे भी लगभग 8 करोड़ रुपए। 8 करोड़ रुपए। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर। अगर पूछे हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है? तो आपका झज्जर है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 39 एकड़ में। ठीक है भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा के किन जिलों ने जल जीवन मिशन के तहत भी, यानी जल जीवन मिशन का जैसे जिक्र किया भी, जल जीवन मिशन, ठीक है, के तहत भी, यानी हरियाणा के किन जिलों ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में 100% नल कलेक्शन के साथ, यानी नल कनेक्शन के साथ हर घर
नल से जल जिला का खिताब हासिल किया है भी। ठीक है भी, यानी हरियाणा के किन जिलों ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में 100% नल कनेक्शन के साथ, यानी नल कनेक्शन के साथ हर घर नल से जल जिला का खिताब हासिल किया है। कौन सा जो खिताब हासिल किया जिसे इन्होंने हर घर नल से जल भी, नल से जल भी, ठीक है, यानी टूंटी से पानी भी, क्या है, टूंटी से पानी, ये खिताब जीता है किन जिलों ने? तो ये आपके रहेंगे अंबाला और पंचकुला भी। क्या रहेंगे आपके? अंबाला और पंचकुला भी। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझना है भाई, यानी हर घर नल से जल, ये जो खिताब दिया जाता है किस योजना के तहत? जल जीवन मिशन के तहत। किन जिलों ने यह खिताब जीता है? तो अंबाला और पंचकुला ने भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। भारत सरकार की योजना जिसे जिक्र करते हैं, भारत सरकार का संकल्प है भी हम 2024 तक इस मिशन को पूरा करेंगे भी। ठीक है भी, जबकि हरियाणा सरकार जो वचनबद्ध है वो कब तक है? 2022 तक भी। इंपॉर्टेंट है इसमें पढ़ना भी। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर तक पाइप से पानी कनेक्शन का लक्ष्य रखा है। 2024 का जैसे मैंने जिक्र किया, जबकि हरियाणा सरकार दिसंबर 2022 तक राज्य के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा सिंचाई विभाग के काडा, यानी हरियाणा में जो सिंचाई विभाग था वो उसका नाम क्या है? काडा है। और काडा का नाम भी अब बदल दिया गया है, यानी काडा जो आपका है, काडा का नाम क्या है? हरियाणा सिंचाई विभाग भी, सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग का नाम क्या है? काडा, CADA है भी, क्या है? काडा। अब इसका नाम चेंज कर दिया है, इसके साथ क्या जोड़ दिया गया? MI और जोड़ दिया भी। ठीक है, मिकाडा बना दिया भी, इसको क्या बना दिया है? मिकाडा। हरियाणा सिंचाई विभाग के काडा, ठीक है, यानी कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी विभाग का नया नाम क्या रखा है? तो मिकांडा रखा है भी, MI और जोड़ दिया भी, इसके साथ क्या जोड़ दिया? MI, माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन एवं कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी भी। यानी ये तो आपको ये पढ़ना ही है, कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पढ़नी है, इसके साथ आपको MI और जोड़ देना है। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन भी, माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई का जैसे जिक्र करते, तो ये है आपका, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है, परंतु ध्यान होना चाहिए भी नाम किसका चेंज किया है, किस विभाग का जैसे नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के यमुनानगर जिले के किस छात्र ने 2 किताबें लिखकर देश में ख्याति प्राप्त की है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी, जिक्र कर रहा है किस जिले का? यमुनानगर का भी, यमुनानगर का भी। यमुनानगर के छात्र का जिला जिक्र कर रहा है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के किस छात्र ने 2 किताबें लिखकर देश में ख्याति प्राप्त की है? तो ये अग्रिम है भी। कौन है उस छात्र का नाम? क्या है छात्र का जिसे जिक्र करते हैं? नाम है अग्रिम। उम्र का जैसे जिक्र करते हैं, उम्र कितनी अग्रिम की? 10 वर्ष। किस क्लास का स्टूडेंट है ये? छठी। ठीक है भी, छठी क्लास का क्या है ये? स्टूडेंट है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, छठी क्लास का एक स्टूडेंट है, 10 वर्ष इसकी उम्र है, परंतु 2 किताबें लिख दी भी। क्या लिख दी? 2 किताबें लिख दी, और देश में क्या इसने ख्याति प्राप्त की है? अग्रिम, उम्र 10 वर्ष है, कक्षा छठी है। अग्रिम ने एडवेंचर ऑफ 3 फेडर्स, ध्यान करना किताबें कौन सी इसकी? एडवेंचर ऑफ 3 फेडर्स। एक तो किताब ये लिखी है इसने, दूसरी जो किताब इसने जो लिखी है वो है इसकी द इनविंसिबल, ठीक है, सिंबल ऑफ चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड। कौन सी पुस्तक लिखी है इसने? दूसरी, द इनविंसिबल चाइल्ड और एडवेंचर ऑफ 3 फेडर्स। ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी है, किताबें लिखी है। इन दोनों पुस्तकों को ब्रेबो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए चयनित किया गया है। यानी ब्रेबो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए क्या किया गया? इनको चयनित किया गया। पुस्तकें थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। वैसे आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ में सब जानकारी आपको अलग से एक्स्ट्रा भी जो मिलेगी, ठीक है भी, यानी हमारी जो क्लास है उस क्लास की क्या है, आपको पीडीएफ भी मिलेगी। हरियाणा करंट अफेयर दिसंबर की महीने की जो है उसकी आपको क्लास के बाद क्या है पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। उस पीडीएफ में आप और भी एक्स्ट्रा जानकारी भी इनसे संबंधित आप पढ़ सकते हो, ठीक है भी।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर रिटायर कर्मियों और उनके आश्रितों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा कब से शुरू की जाएगी? भी 1 जनवरी 2021 से भी, 1 जनवरी 2021 को भी, ठीक है भी। यानी पहले कैशलेस का जैसे जिक्र किया, कैशलेस सेवा। ये कैशलेस सेवा क्या है? सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी जो है उनकी अगर किसी कोई दिक्कत हो जाती है, स्वास्थ्य विभाग का जैसे जिक्र करते, हॉस्पिटलों में जो इलाज होता है उनका वो क्या होता है? कैशलेस होता है, ठीक है भी। पैसा नहीं देना पड़ता भी, उनको क्या नहीं देना पड़ता? पैसा नहीं देना पड़ता, कैशलेस जो होता है। अब इस योजना में पहले तो जैसे जिक्र करते थे, कौन थे? पहले तो सिर्फ कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी। अब इस योजना के तहत रिटायर जो कर्मचारी है, रिटायर कर्मचारियों को भी शामिल किया गया और रिटायर कर्मचारियों की जो आश्रित हैं वो भी इस सेवा का क्या है? लाभ ले सकते हैं, परंतु कब से? 1 जनवरी 2021 से भी, 1 जनवरी 2021 से। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पहले फिल्म फेयर OTT अवार्ड में हरियाणा के किस एक्टर को बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया है? इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैंने आपको वीडियो में दी हुई है, उस वीडियो को भी आप देखने का काम करना भी, ठीक है। OTT अवार्ड 2020 का जैसे मैंने जिक्र किया है, ऐसी आपकी क्लास, उस क्लास को भी आप अटेंड करो। परंतु फिर भी बता देते हैं, फिल्म फेयर OTT अवार्ड भी, फिल्म फेयर OTT अवार्ड भी, ठीक है भी, ये किसको मिला है? हरियाणा के जैसे जिक्र करते हैं, हरियाणा का एक अभिनेता है, हरियाणा का क्या है? अभिनेता। क्या नाम है? जैसे जिक्र करते हैं, इसका नाम है जयदीप अहलावत। जयदीप अहलावत है। और किस जिले से संबंध रखते हैं? ये आपके खरकड़ा गांव से संबंध रखते हैं भी, खरकड़ा रोहतक से भी, खरकड़ा रोहतक, ठीक है। ये चीज भी आपको, यानी पहला फिल्म फेयर OTT अवार्ड हरियाणा के एक अभिनेता को मिला है, किस, क्या नाम है उसका? जयदीप अहलावत। किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके रोहतक से, ठीक है। पूछ ले आपसे कौन सी फिल्म के लिए, तो पाताल लोक भी, क्या है? पाताल लोक भी, ठीक है, पाताल लोक फिल्म है। बेस्ट OTT अवार्ड वेब सीरीज भी है, वो भी आपकी कौन सा? उसका भी अवार्ड जो मिला है पाताल लोक को भी, किसको मिला है? पाताल लोक। जयदीप अहलावत का जैसे जिक्र किया, जयदीप अहलावत को पाताल लोक वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया है। 15 मई 2020 को ये क्या हुई थी? रिलीज हुई थी आपकी पाताल लोक जो वेब सीरीज है। 15 मई 2020 को OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई आपकी पाताल लोक वेब सीरीज भी, ठीक है। ये चीज आपको कल पूछा जा सकता है, कब ये आपकी रिलीज हुई थी। उसके बाद में जयदीप अहलावत वर्ष, अब देखो जयदीप अहलावत है, ये बहुत पहले से है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री का हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले जो 2020 का जैसे जिक्र करते हैं, यानी चर्चा में कब आए थे? चर्चा का जैसे जिक्र करते हैं तो जयदीप अहलावत वर्ष 2012 में आई बॉलीवुड फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर में करीब 20 मिनट के किरदार, नवाब का किरदार निभाया भी। किसका? नवाब का किरदार निभाया था। लाइमलाइट में आए थे भी, यानी चर्चित हुए थे उस समय। और बेस्ट सीरीज का अवार्ड भी किसको मिला है? मैंने जैसे बताया था आपकी पाताल लोक को भी, यानी बेस्ट सीरीज का जो अवार्ड मिला है वो भी किसको मिला है? आपका पाताल लोक को। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, अभी हाल ही में हरियाणा का 11वां नगर निगम किसे बनाया गया है? यानी 11वां नगर निगम का जैसे जिक्र किया है, 11वां नगर निगम किसे बनाया भी? तो आपको ध्यान हो किसे बनाया है? 11वां नगर निगम जो बना है आपका मानेसर भी, ठीक है भी। कब है? मानेसर। कब इसकी जो घोषणा हुई है? 23 दिसंबर को भी, ठीक है, 23 दिसंबर 2020 को भी। किस जिले में है जैसे जिक्र करते हैं? तो गुरुग्राम भी। किस जिले में है? गुरुग्राम। इंपॉर्टेंट है। कितने गांव मिलाए गए हैं इसके अंदर? 129 गांव। कितने गांव? 129 गांव, ठीक है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। 129 नहीं, सिर्फ 29 भाई। कितने हैं? सिर्फ 29 गांव मिलाए हैं। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 11वां नगर निगम किसे बनाया गया अभी हाल ही में हरियाणा में? तो ये आपका मानेसर है। किस जिले में? गुरुग्राम में। 23 दिसंबर 2020 को इसके ऊपर मोहर लगी है। कितने गांव शामिल किए गए हैं इसके अंतर्गत? 29 गांव शामिल किए गए। कितने गांव? 29 गांव शामिल किए। हरियाणा का गुरुग्राम एक ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है, क्योंकि गुरुग्राम खुद नगर निगम आपको ध्यान होना चाहिए, और दूसरा नगर निगम आपका कौन सा हो गया? गुरुग्राम में मानेसर भी। क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है भी, कितना क्षेत्र? 124.32 वर्ग किलोमीटर, ठीक है भी।
यानी मानेसर जो बना है नगर निगम उसका क्षेत्रफल तो 124.32 वर्ग किलोमीटर। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत हरियाणा के किन जिलों में शुरू की जाएगी? वही नहीं, अभी घोषणा कर दी है, यानी कर दिया है, घोषणा कर दी गई है, परंतु शुरुआत 26 जनवरी को होगी भी। कब होगी इसकी शुरुआत? 26 जनवरी को भी, ठीक है भी। एक नंबर दे दिया भी, कंबाइंड नंबर जो, यानी हरियाणा इमरजेंसी नंबर 112 भी क्या है? इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत का जैसे जिक्र किया अभी, शुरुआत हरियाणा के किस जिले में होगी? हरियाणा के किस जिले? तो आपको ध्यान होना चाहिए पंचकुला और कौन सा आपका? गुरुग्राम भी। क्या है? गुरुग्राम। पंचकुला और गुरुग्राम से इसकी क्या होगी? शुरुआत। कब होगी? 26 जनवरी को भी, 26 जनवरी 2021 को भी, 2021, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। पंचकुला और गुरुग्राम में क्या किया जाएगा? इसकी शुरुआत की जाएगी। ट्रायल कब किया जाएगा? 26 जनवरी 2021 को भी, ठीक है। अब ध्यान समझना इसकी क्वेश्चन के बारे में। पूरे हरियाणा में जो लॉन्च की जाएगी, अब देखो ये इमरजेंसी नंबर जो है ये पूरे हरियाणा में जो ये 31 मार्च को भी, 31 मार्च पूरे हरियाणा में कब किया जाएगा? पूरे हरियाणा में तो 31 मार्च को। और शुरुआत जो इसका ट्रायल जो लिया जाएगा वो सबसे पहले 26 जनवरी को पंचकुला और गुरुग्राम में। डायल 112 प्रोजेक्ट पर जो खर्च होंगे कितने रुपए? अब डायल 112 प्रोजेक्ट है, ये क्या है? एक प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर लगभग 152 करोड़ रुपए खर्च होंगे भी। कितने करोड़ जैसे रुपए खर्च होंगे? 152 करोड़ रुपए भी, 152 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी। जैसे अमेरिका जैसे देशों में भी एक नंबर है ना, जैसे 911 आप दबाओगे तो सभी सुविधाएं उसको, इमरजेंसी की जो सुविधाएं उसको मिले, इसी तरह पर हरियाणा में भी ये लागू किया जा रहा है, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर। डायल 112 प्रोजेक्ट पर के तहत 152 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए नए साल पर हरियाणा पुलिस को भी, नए साल पर हरियाणा पुलिस को 630 नई इनोवा गाड़ियां दी जाएगी भी। यानी कितनी गाड़ियां हरियाणा पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस को 630 नई इनोवा गाड़ी दी जाएगी भी, नई इनोवा गाड़ी दी जाएगी। और इसकी खरीद भी शुरू कर दी है अभी, पंचकुला पहुंच भी चुकी है। कितनी गाड़ियां? 200 गाड़ियां भी। कितनी गाड़ियां? 200 गाड़ियां, यानी 200 जो गाड़ियां हैं उनकी तो खरीद भी कर ली गई भी। ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है भी। पंचकुला पहुंच चुकी है वो गाड़ियां तो, और खरीद पर जो कुल खर्च होगा ना इन गाड़ियों के, वो कितना होगा? 90 करोड़ रुपए भी। कितना करोड़ रुपए? 90 करोड़ रुपए इन गाड़ियों पर खर्च होगा। तो इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको। डायल 112 प्रोजेक्ट क्या है? इस एक नंबर पर पुलिस थानों भी, पुलिस थानों, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस समेत सभी इमरजेंसी सर्विसेज मिलेगी भी एक साथ। मैंने जिक्र किया था ना अमेरिका में जैसे 911 के आधार पर सभी जो सुविधाएं मिलती है, वैसे ही हरियाणा में मिलेगी, ठीक है भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हरियाणा किस बॉक्सर को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है भी? इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया, तो ये सूरज रोहिला है भी। क्या है आपके? सूरज रोहिला है। और सूरज रोहिला जो आपके है ये हरियाणा के किस जिले से है? जींद जिले से भी, जींद जिले से। फतेहगढ़ का जैसे जिक्र करते हैं, फतेहगढ़ गांव भी, ठीक है, फतेहगढ़ गांव जो है जींद से, उससे संबंध रखते हैं। इनको क्या दिया गया है? बॉक्सर है ये, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। अब आपसे पूछे भी, ये जो इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड है, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड जो है इनको मिला गया था, ये इस अवार्ड के लिए इनका चुनाव कहां हुआ था? कहां हुआ था इनका चुनाव? करनाल में भी। कहां हुआ था इनका जो चुनाव हुआ था? करनाल में। इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपसे पूछा जा सकता है। और इन्होंने जो है जो कार्य क्या किया, इन्हें भ्रष्टाचार उन्मूलन, जागरूकता एवं मानव अधिकारों को समर्पित इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का आयोजन 20 दिसंबर 2020 को हुआ था। कहां पर? करनाल में भी। यानी 20 दिसंबर 2020 को कहां पर हुआ था? करनाल में।
आयोजन किया गया था इसका, ये चीज पढ़ो। में एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा भी, इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा ये आयोजित किया और इसी में इसको चुना गया था। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जा सकता है भी इसके मुख्य अतिथि कौन थे भी, ये जो सम्मेलन जो हुआ था मुख्य अतिथि, तो मुख्य अतिथि भी आपको ध्यान होना चाहिए, मुख्य अतिथि कौन थे। तो मुख्य अतिथि एक तो राकेश बेदी भी, क्या थे आपके, राकेश बेदी भी, सुना है अभी राकेश बेदी आपने, राकेश बेदी। दोबारा क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, हरियाणा के किस बॉक्सर को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह आपके सूरज रोहिला है फतेहगढ़ जींद से। इन्हें भ्रष्टाचार उन्मूलन जागरूकता एवं मानवाधिकारों को समर्पित इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का आयोजन 20 दिसंबर 2020 को करनाल में हुआ था। इसके जो मुख्य अतिथि का जैसे जिक्र करते तो एक अभिनेता टीवी एक्टर राकेश बेदी थे और मॉडल आशु वासन्ने का जैसे जिक्र करते आशु वासन्ने भी, ठीक है भी। किसने किया था इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड जो है, इसका जो संचालन जो किया था एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा, ठीक है भी। ये राकेश बेदी वही है भी, तिरंगा फिल्म में सुना होगा आपने, इसका डायलॉग है तिरंगा फिल्म में। तिरंगा फिल्म में जो है ना खबरी लाल, आज के मुख्य समाचार है, ये वही आपका क्या है, राकेश बेदी है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 36वीं जिक्र करेंगे, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान हो। यानी 36वीं योगा स्पोर्ट्स कप 2020-21 का हरियाणा की भारतीय फौज में तैनात किस हवलदार को गोल्ड मेडल जीते अभी? यानी 36वीं नेशनल योगा स्पोर्ट्स कप 2020-21 में हरियाणा के भारतीय फौज में तैनात किस हवलदार ने गोल्ड मेडल जीता? तो ये देवेंद्र सिंह है भी, देवेंद्र सिंह ने जीता है भी। किस जिले से संबंध रखते हैं हरियाणा के? ये करनाल से भी। किस जिले से संबंध रखते हैं? ये करनाल से पूछा जा सकता है। और अराईपुरा गांव है भी, गांव भी पूछा जा सकता है भी, कौन सा गांव है इनका? अराईपुरा भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। वर्तमान समय में है कहां पर, पोस्टिंग का जैसे जिक्र करते हैं, देवेंद्र सिंह वर्तमान समय में भारतीय फौज के बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर पुणे में हवलदार पद पर तैनात है, हवलदार पद पर तैनात है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया था, ठीक है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी ये जो प्रतियोगिता हुई थी, राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 26-27 दिसंबर महर्षि पतंजलि योग संस्थान पलवल में हुआ था और योगासन एंड सपोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा रिपीट करूं मैं इस क्वेश्चन को, 36वीं नेशनल योगा स्पोर्ट्स कप 2020-21 में हरियाणा के भारतीय फौज में तैनात किस हवलदार को गोल्ड मेडल जीता है? तो ये कौन? आपके देवेंद्र सिंह है। अराईपुरा गांव है इनका, करनाल में। ये पोस्टिंग कहां पर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर है पुणे में, हवलदार पद पर क्या है ये है। इसका आयोजन कहां किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। यानी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 26-27 दिसंबर 2020 को महर्षि पतंजलि योग संस्थान पलवल में भी, ठीक है भी। किसने इसका आयोजन करवाया था? तो योगासन एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव से संबंधित है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, क्वेश्चन पूछे जाने यहां से स्वाभाविक है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का जैसे जिक्र करते हुए, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, ठीक है भी, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का जैसे जिक्र किया, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 भी, 2020, ये चीज भी आपको पढ़ना चाहिए। कितने दिन चलता है? 18 दिन। कितने दिन चलता है? ये आपका 18 दिन चलता है। परंतु अब की बार जैसे जिक्र करते हैं, कोरोना काल के कारण भी, क्या है, कोरोना काल के कारण भी, तो कोरोना काल के कारण इसका समय 18 दिन की बजाय कितना कर दिया? 9 दिन भी। कितना कर दिया है? 9 दिन घटा दिया गया इसका समय भी, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कहां पर होता है ये जो आयोजन जो इसका होता है? केयूके कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कहां पर? ब्रह्म सरोवर का जैसे जिक्र करते हैं, ब्रह्म सरोवर में, ठीक है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी।
यानी कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर है 9 दिवसीय गीता महोत्सव का आगाज 17 दिसंबर से। अब 9 दिवसीय जैसे जिक्र किया है तो 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा भी। 17 दिसंबर से 25 दिसंबर 2020 तक चला था भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और इसका जैसे मुख्य जो शुभारंभ हुआ था इसका 21 दिसंबर को भी, यानी मुख्य महोत्सव 21 दिसंबर को शुरू हुआ था और इसका जो शुभारंभ जो किया था वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा। यानी 21 दिसंबर को क्या हुआ था, ये मुख्य रूप से शुरू हुआ था और इसका जो शुभारंभ किया था वो हिमाचल प्रदेश एचपी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा। जयराम ठाकुर पढ़ना भी ये, ठीक है भी, यानी हरियाणा के नहीं, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया था। गीता उपदेश सतले में ब्रह्म सरोवर तट पर 25 दिसंबर को दीपदान के साथ भी 9 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन हुआ और 25 दिसंबर को क्या हो गया था, इसका दीपदान के साथ समापन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड भी बने, उन रिकॉर्डों के बारे में भी आपको जानकारी हुआ, जिसमें समापन हुआ जिसमें 17 यूनिवर्सिटी और 1100 स्कूलों के भी, यानी 17 यूनिवर्सिटी 1100 स्कूलों के 55,000 बच्चों ने ऑनलाइन सामूहिक गीता पाठ कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। अभी ऑनलाइन गीता पाठ कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। कितने बच्चों ने? 55,000 बच्चों ने। कितनी यूनिवर्सिटियां थी? 17 यूनिवर्सिटी। स्कूल कितने थे? 1100 स्कूल। ठीक है भी, विश्व रिकॉर्ड बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रह्म सरोवर तट पर आपको रिकॉर्ड बनाया है, ब्रह्म सरोवर तट पर ही रिकॉर्ड 2.25 लाख दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया भी, यानी दीपोत्सव बनाया गया है। कितने? 2.25 लाख दीप जलाकर ब्रह्म सरोवर के तट पर भी, ब्रह्म सरोवर के तट पर भी। ठीक है, ये कभी चर्चा करेंगे इनके बारे में भी। गीता जयंती जो बनाई जाती है वो 25 दिसंबर को भी, ये चीज आप पढ़ लेना भी। ठीक है भी, गीता जयंती भी, गीता जयंती कब बनाई जाती है? 25 दिसंबर को भी। कब बनाई जाती है? 25 दिसंबर को। अब पूछ ले, ये 2020 में जो गीता जयंती जो आपकी बनाई गई है ये कौन सी है? आपकी जो गीता 5158वीं, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, गीता जयंती के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का सर्वाधिक भाव देने वाला भी, यानी सर्वाधिक भाव देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है भारत का? गन्ने का सर्वाधिक भाव देने वाला भारत का राज्य कौन सा है? गन्ने का जैसे जिक्र कर रहे हैं, गन्ने का सर्वाधिक भाव देने वाला राज्य पूछे आपसे भी, तो कौन है? कौन सा राज्य है? ये आपका हरियाणा है भी। क्या है? हरियाणा। देश में गन्ने का सर्वाधिक भाव देने वाला जो राज्य आपका कौन सा है? वो गन्ना है। कितने रुपए क्विंटल का जैसे जिक्र करते? 350 रुपए क्विंटल भी, 350 रुपए क्विंटल। और हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसमें एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसलों की खरीद की है भी, यानी एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीद करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? हरियाणा पहले नंबर पे है। एमएसपी में मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस पे, मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस, जिसकी लड़ाई किसान हमारे साथी हमारे भाई लड़ रहे हैं। ठीक है भी, उसकी गारंटी देनी भी चाहिए उनको भी। क्या है? देनी भी चाहिए। तो ये चीज भी आपको पढ़ना चाहिए, जिसे जिक्र कर रहे थे हमें, यह सबसे ज्यादा गन्ने का जो भाव दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पर्यटन को अनुकूल बनाने के लिए राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? राज्य स्तरीय संग्रहालय में, राज्य स्तरीय संग्रहालय का जैसे जिक्र किया, राज्य स्तरीय संग्रहालय में इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना भी। यानी किसको सुविधाजनक बनाने के लिए? पर्यटन को भी। किसको? पर्यटन। ठीक है भी, पर्यटन को, हरियाणा के किस जिले में पर्यटन को अनुकूल बनाने के लिए राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो यह आपका स्थापित किया जा रहा है पंचकुला में भी। कहां पर है? पंचकुला में भी। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना भी। अब क्या चीज मिलेगी यहां पर हमें? आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलेगी। हड़प्पा का जैसे जिक्र करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का जैसे जिक्र करते हैं, यानी प्राचीन काल के बारे में भी हमें, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में भी हमें इस संग्रहालय के अंदर जानकारी मिलेगी।
ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। निम्न सुविधाएं उपलब्ध होगी, मैं बता देता हूं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसका नाम है, उसके बारे में हमें जानकारी होगी, यानी उसके दर्शन होंगे, सारी जानकारी उसमें एकत्रित होगी। इसके बाद में ओपन गार्डन होगा, उसमें जिम होगा, कैफेटेरिया भी होगा, यानी कैफे भी होगा, उसके अंदर भी सुविधा हो। पर्यटक जो आए, पर्यटकों को बाहर किसी चीज के लिए न भटकना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए जिम भी होगा, ओपन गार्डन भी होगा, कैफेटेरिया भी होगा, और एक क्या होगी, लाइब्रेरी और रिसर्च ई लाइब्रेरी होगी, और एक रिसर्च लैब भी होगी। उसके अंदर भी क्या होगी, रिसर्च लैब। कोई भी जो विद्वान आए, कोई भी स्कॉलर्स आए, बच्चे को किसी को रिसर्च करनी है, पढ़ना है, तब भी वो उसे संग्रहालय में पढ़ेगा, ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। क्रेच और बेबी फीडिंग रूम भी होंगे भी, क्रेच और बेबी फीडिंग रूम भी होंगे इस संग्रहालय के अंदर। तो ये राज्य स्तरीय जो संग्रहालय विकसित कहां किया जा रहा है, आपका पंचकुला में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हरियाणा की किस परियोजना को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो सकता है आपका दिल्ली हरियाणा पुलिस का जो पेपर हो, उस पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछे भाई। यानी हाल ही में हरियाणा की किस परियोजना को, हरियाणा की किस परियोजना का जिसे जिक्र किया, किस परियोजना को डिजिटल अवार्ड्स, इंडिया अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया, 2020 से सम्मानित किया गया। तो कौन सी ये योजना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपकी है अत्योदय सरल परियोजना भी। कौन सी है? अत्योदय सरल परियोजना, या इसको पोर्टल भी कह सकते हो भी, क्या कह सकते हो? पोर्टल। अत्योदय सरल परियोजना या पोर्टल को क्या मिला है, यानी डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है इस परियोजना को, हरियाणा की। देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अत्योदय सरल परियोजना है, पोर्टल है। नोट में चीज बता देता हूं, इस जो परियोजना को है, इससे पहले फरवरी 2020 में ई गवर्नेंस हेतु 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार है सामोराय में भी नागरिक केंद्रित सेवा प्रदायगी में उत्कृष्टता श्रेणी में गोल्ड मेडल मिला भी। यानी इससे पहले भी यह संस्था क्या हो चुकी है, यह परियोजना आपकी सम्मानित हो चुकी है। किससे? जैसे जिक्र करें, इससे पहले भी फरवरी 2020 में ई गवर्नेंस हेतु 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार सामोराय में नागरिक केंद्रित सेवा प्रदायगी में उत्कृष्टता श्रेणी में भी गोल्ड मेडल हासिल किया इसने। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, अब जैसे अत्योदय सरल परियोजना है, इसका जो शुभारंभ का जैसे जिक्र करते हैं, इसका जो शुभारंभ है, जो ये डिजिटल जो दिया गया है इंडिया अवार्ड, जो ये तो 30 दिसंबर को भी, कब दिया गया है? 30 दिसंबर 2020 को। किसके द्वारा? हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी अत्योदय सरल परियोजना को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 30 दिसंबर को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार, किसके द्वारा? यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया गया है। एक चीज और, वर्तमान समय में हरियाणा में, अब देखो ये भी पूछा जा सकता है, जैसे जिक्र करें भी वर्तमान समय में हरियाणा में कितने अत्योदय सरल परियोजना या पोर्टल जो है, तो ये वर्तमान समय में हरियाणा में 117 है भी। कितने हैं? 117 अत्योदय सरल परियोजना पोर्टल है भी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसका हेल्पलाइन नंबर भी है भी, इसका क्या है? हेल्प लाइन नंबर भी है भी। हेल्पलाइन नंबर क्या है आपको ध्यान होना चाहिए? 1800, 2000 और 023 भी, ठीक है भी। इस नंबर, ये टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पर जब आप फोन करोगे तो आपको अत्योदय सरल परियोजना पोर्टल के बारे में भी जानकारी मिलेगी। हेल्पलाइन नंबर है भी, इसका क्या है? हरियाणा में पूछे कितने आपके हैं अत्योदय सरल परियोजना या पोर्टल कितने, तो 117 भी। कितने? 117। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा की कुल 549, यानी इस योजना के तहत हरियाणा की 549 योजनाओं का जैसे जिक्र करते भी, ठीक है। 549 योजना व सेवाएं तथा 40 विभाग जुड़े हुए हैं, ठीक है भी। यानी 549 योजना व 40 विभाग इसके साथ क्या है? जुड़े हुए हैं। अंत्योदय सरल
परियोजना या पोर्टल के साथ। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके के बनते हैं आपके भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन तो एक है भी, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस संस्था को दिया गया, इस संस्था से संबंधित भी आपको सारी जानकारी, कितने खोले हुए इस पोर्टल का जैसे जिक्र करते हैं, कितनी इसके अंतर्गत योजनाएं हैं, कितनी इसके साथ विभाग जुड़े हुए हैं, कब इनको सम्मानित किया, डेट भी पूछी जा सकती है 30 दिसंबर 2020 किसने किया था इसको सम्मानित, इससे पहले इसने कौन सा अवार्ड जीता था फरवरी 2020 के अंदर। ठीक है, कि क्षेत्र में गोल्ड। तो ये चीजें अलग अलग तरीके से आपके क्वेश्चन, यानी किससे संबंधित ये भी पूछी जा सकती है, ई गवर्नेंस। ठीक है भी, यानी नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध करवाने से संबंधित योजनाएं व 40 विभाग जुड़े हुए हैं। और पोर्टल जो है इसका जो मतलब लिंक है जैसे जिक्र करते हैं तो saralharyana.gov.in, सरल है haryana.gov.in है भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट थोड़ा पढ़ते हैं हम। 23 दिसंबर 2020 को हरियाणा में कैबिनेट में बैठक हुई थी, उसमें कुछ ऐसे फैसले लिए गए थे, कुछ ऐसे फैसलों के ऊपर मोहर लगी थी, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है भी, 23 दिसंबर 2020 को हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी। ठीक है भी, ये पढ़ने आपको। मानेसर को नगर निगम बनाया, मैंने बता दिया इसके बारे में भी, 11वां नगर निगम बना है, 29 गांव जोड़े गए हैं उसके अंदर। गुरुग्राम जिले के अंतर्गत है, और गुरुग्राम एक ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है। नेक्स्ट है हरियाणा योग परिषद का भी, जैसे मैंने जिक्र किया था भी, हरियाणा योग परिषद किसकी अध्यक्षता में उसकी बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और इसने फैसला लिया था भी अब क्या है, योग है वो पाठ्यक्रम यानी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो मैंने जैसे जिक्र किया था भी, योग जो परिषद है उसको हरियाणा योग आयोग बना दिया गया भी। क्या बना दिया है, योग जो परिषद है, योग परिषद में, योग परिषद को क्या बना दिया हरियाणा में, हरियाणा योग आयोग भी क्या है, योग है आयोग बना दिया इसको। ठीक है भी, ये चीज भी आपको, ये भी 23 दिसंबर 2020 को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, इस बैठक में फैसला लिया गया था। नेक्स्ट जो है नई उद्योग एवं रोजगार नीति, यानी नई उद्योग व रोजगार नीति 2020 को मंजूरी मिल गई। ठीक है, मंजूरी दे दी भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। यानी इस बैठक में 23 दिसंबर 2020 को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस बैठक में यह भी फैसला, ठीक है भी, यानी नई उद्योग व रोजगार नीति 2020 को भी मंजूरी मिल गई थी। ठीक है, अब पूछा जा सकता है ये जो नीति है, ये जो मंजूरी मिली है, कब तक रहेगी ये 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक भी, 2025 तक, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी नई उद्योग व रोजगार नीति 2020 को मंजूरी मिली है, ये कब तक चलेगी, तो ये आपकी जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक की, दिसंबर 2025 इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ और भी कई ऐसे फैसले लिए गए थे इसमें। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के राज्य सरकार की ब्लॉक गारंटी सीमा को 15 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए करने की भी अनुमति दे दी। ठीक है भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बिजली वितरण कंपनियों को भी, बिजली वितरण कंपनियों को 900 करोड़ की बैंक गारंटी भी दी, 900 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भी दी, ये भी फैसला लिया गया इसमें। इसके साथ साथ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त निगम को, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त निगम को राज्य सरकार की ब्लॉक गारंटी लिमिट 1 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़, उसके ऊपर भी मोहर लगी, उसका भी अनुमोदन हुआ है यहां पर भी। नेक्स्ट जो है आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा में विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों को भी, ठीक है भी, लास्ट क्वेश्चन है, यानी आज की क्लास का जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है परंतु ये भी, हरियाणा में विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों को रोकने के लिए किस केंद्र की स्थापना की जाएगी भी, साइबर अपराध भी, ठीक है भी, साइबर अपराध, कंप्यूटर अपराध का जैसे जिक्र करते हैं। हरियाणा में विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों को रोकने के लिए किस केंद्र की स्थापना की जाएगी, तो क्षेत्रीय अपराध, क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र भी, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना है भी। यानी
हरियाणा में विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की रोकने के लिए किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो यह है आपका क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसकी स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना है। अगर आपसे पूछा जाए भी वर्तमान समय में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक कौन है भी, ठीक है भी, यानी वर्तमान समय में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, तो पुलिस महानिदेशक कौन है हरियाणा में वर्तमान? मनोज यादव भी। क्या है? मनोज यादव। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी वर्तमान समय में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ये आपके मनोज यादव है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास में इतना ही, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास थी। क्लास अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक करो भी और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भी, ठीक है नहीं, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण आपको जानकारी दी है। और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको जल्दी उपलब्ध करवा दीजिए, साथ ही उपलब्ध करवा देंगे जैसे क्लास अपलोड हुई, अपलोड होने के बाद भी आपको क्या है इसकी पीडीएफ। अगर किसी बच्चे ने टेलीग्राम ज्वाइन, जैसे मैंने बताया है भी हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करो, क्योंकि जितनी भी क्लासें रिकॉर्ड होती है उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है, ठीक है भी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और अपने और भी साथियों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए कहो भी, ताकि आपको पीडीएफ मिलने में किसी तरह की शिकायत न हो। और किसी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप 97 287 83 400, ठीक है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये ब्रिजपाल सर का नंबर है। किसका नंबर है? ये ब्रिजपाल सर का नंबर है। ब्रिजपाल सर से आप बात कर सकते हो। किसी भी तरह की आपको कोई शंका है, कुछ डाउट है, किसी तरह की आपको कोई जानकारी चाहिए, किसी तरह की आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, जितनी भी हमारी क्लासें, उन क्लासों की आपको पीडीएफ उपलब्ध, ब्रिजपाल सर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और क्लास में। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।